हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको ऑडिट का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट का एक टॉपिक है मानव संसाधन प्रबंधन। इससे पहले हम ऑडिट पढ़ रहे थे और इसके साथ साथ हम बिजनेस स्टडी का भी कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मानव संसाधन प्रबंधन, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, ये जो मैनेजमेंट है इसमें बहुत सारे चरण होते हैं, ठीक है, स्टेप्स होती है इसमें। जैसे मैनेजमेंट के अंदर हमें प्लानिंग भी पढ़नी है, ठीक है, रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे हम, रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे। प्लानिंग मीन्स नियोजन, भर्ती, सिलेक्शन मतलब चयन, ट्रेनिंग और इंटरव्यू, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, इसके अंदर HRM क्या है ये हम सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, कोई भी अगर कोई डिपार्टमेंट है, अब वहाँ पे हमें कर्मचारियों की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, किसी को भी उठा के वहाँ पे अपॉइंट तो करेंगे नहीं। उससे पहले हमें एक पूरी प्रोसेस अपनानी होगी। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमें डायरेक्ट तो कोई नौकरी देता नहीं है, उससे पहले एक पूरी प्रोसेस होती है। जैसे RPSC है, समझो, वो क्या करती है, अलग अलग विभाग से डेटा कलेक्ट करती है और पूछती है कि हर डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट खाली है, इसकी डिटेल लेती है। जैसे 1000 पोस्ट खाली है तो 1000 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। फिर वैकेंसी निकलने के बाद में तो वैकेंसी निकलने के बाद में फिर जिसको नौकरी की ज़रूरत है वो लोग क्या करते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने में जैसे 10,000 फॉर्म आ गए, तो ये तो हो गई प्लानिंग, ये हो गई भर्ती। और फिर 10,000 बच्चों का पेपर होगा। अब 10,000 की तो नौकरी लगेगी नहीं, पोस्ट तो 1000 है, तो इसमें से जो बच्चे पास होंगे उसमें से 1000 का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये होता है चयन। अब 1000 का चयन करने के बाद में उनका इंटरव्यू होगा। कई जगह पे इंटरव्यू भी लिए जाते हैं, इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के बाद में फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें अपने कार्यस्थल पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है HRM की। इसे हम डिटेल से देखते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन। मानव संसाधन प्रबंध का वह भाग है जो कर्मचारियों के प्रबंध से संबंध रखता है। देखो, मानव संसाधन प्रबंध क्या है, ये प्रबंध का ही एक भाग है। यह प्रबंध का ही एक भाग होता है जिसमें कर्मचारियों का प्रबंध किया जाता है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को कार्य से संतुष्टि प्रदान कर उनकी शक्ति का अधिकतम सदुपयोग करके संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करना है। ये आपको परिभाषा याद करनी है। डेल योडर ने क्या कहा है, HRM नियोजन में मानवीय साधनों की प्रयुक्ति, विकास, प्रयोग से संबंधित आयोजन व निर्देशन की प्रक्रिया है, ठीक है। भारतीय मानव संसाधन प्रबंध संस्थान कलकत्ता के अनुसार HRM प्रबंध क्रिया का वह भाग है जो संगठन के मानवीय संबंधों से मुख्यतः संबंधित है। देखो, कुल मिला के बात यह है, मानव संसाधन प्रबंध मानवीय प्रबंध से संबंधित होता है, जहाँ पर मानव की नियुक्ति की जाती है, कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। ये सब मानव संसाधन प्रबंध में आएगा। इसका उद्देश्य उन मानवीय संबंधों का प्रतिपालन करना है जिससे कि उपक्रम में कार्यरत व्यक्ति इस योग्य बन सके कि वह उपक्रम के प्रभावपूर्ण कार्य संचालन में अपना अधिकतम योगदान प्रदान कर सके। देखो, अगर आप लोग BCom का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें ये की पॉइंट है, इन्हें याद करना है। जैसे डेल योडर का जो की पॉइंट है, आयोजन एवं निर्देशन की प्रक्रिया, और जो भारतीय, जैसे इसका की पॉइंट हो गया आयोजना व निर्देशन की प्रक्रिया, और भारतीय मानव संसाधन प्रबंध संस्थान कलकत्ता का जो की पॉइंट हो गया उपक्रम के प्रभावपूर्ण कार्य संचालन।
विशेषताएं, मानव संसाधन प्रबंध की कुछ विशेषताएं हैं। देखो, यह एक सतत प्रक्रिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एक सतत प्रक्रिया है, मतलब ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। मानव संसाधन की मांग व पूर्ति में सामंजस्य बनाए रखना, मानव जो संसाधन होता है उसके मांग व पूर्ति में सामंजस्य बनाए रखना, इसे सेवी वर्गीय नियोजन, मानव शक्ति नियोजन और रोजगार नियोजन भी कहा जाता है। देखो, क्या है कि किसी भी कंपनी में या विभाग में या किसी भी संस्था के अंदर मनुष्य या मानवों की को जॉब पे रखना, तो ये सब क्या है, रोजगार नियोजन होता है। यह मानव शक्ति के सही उपयोग तथा विकास व प्रशिक्षण द्वारा उनकी क्षमता वर्धन पर जोर देता है। मानव संसाधन प्रबंधन में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और उन्हें ट्रेनिंग देकर उनकी क्षमता में वृद्धि की जाती है। एचआरएम कार्यरत कर्मचारियों का व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही स्वरूपों में अध्ययन करता है। एचआरएम संगठन व संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये ध्यान रखना, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों। एचआरएम का संबंध किससे होता है, ये पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में। एचआरएम का संबंध है उच्च अधिकारी से भी है, मध्य स्तरीय अधिकारी से भी है और निम्न स्तरीय अधिकारी, तीनों से है। एचआरएम निरंतर प्रकृति की होती है। एचआरएम क्या है, यह निरंतर प्रकृति की होती है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा है, यह एक पानी की भांति नहीं है जिसे एक टोटी से चालू व बंद किया जा सके। एचआरएम प्रतिदिन की क्रियाओं में मानवीय संबंधों व उनके महत्व के प्रति निरंतर संपर्क व सावधान बने रहना आवश्यक मानता है। इसमें जॉर्ज आर टेरी में की पॉइंट है टोटी से चालू व बंद, ये याद रखना। एचआरएम के उद्देश्य क्या है, देखो, एचआरएम का मुख्य उद्देश्य तो होता है किसी भी संस्था में मानवों को नियुक्ति देना, रोजगार पे रखना, उन्हें उनका प्रबंध करना, उपक्रम के स्वामियों तथा विनियोक्ताओं को लाभों के रूप में उचित प्रत्यय प्रदान करना, उपभोक्ता द्वारा स्वीकार योग्य वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करना तथा उनकी समुचित वितरण व्यवस्था करना, सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना, सभी वर्गों के कर्मचारियों को उचित वेतन तथा मजदूरी प्रदान करना, कर्मचारियों के व्यक्तिगत मूल्य जैसे मानव सम्मान, आदर आदि की संतुष्टि करना, ये इसके उद्देश्य है। मानव संसाधन उद्देश्यों की श्रेणियां हैं, देखना, जो मानव संसाधन उद्देश्य है उनकी कुछ श्रेणियां दी गई है। सेवा उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, मितव्ययिता एवं प्रभावकारिता, अच्छे मानवीय संबंध व अनुशासन और सामाजिक व सामुदायिक उद्देश्य, ये इसके उद्देश्यों की अलग अलग श्रेणियां हैं। इसके मतलब इसके उद्देश्यों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला, सेवा उद्देश्य। देखो, कोई भी संस्था होती है ना, इसका मुख्य उद्देश्य हमेशा सेवा उद्देश्य ही होता है। देखो, सेवा उद्देश्य उपक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। किसी भी उपक्रम के उद्देश्यों में उपक्रम द्वारा समाज की वस्तुओं व सेवाओं की आवश्यकता की पूर्ति की भावना का उद्देश्य, जो मूलतः एक सेवा उद्देश्य है, प्रमुख स्थान रखता है। क्वेश्चन बनता है, उपक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, सेवा उद्देश्य। सेकंड, व्यक्तिगत उद्देश्य। उपक्रम में कार्यरत, उपक्रम मतलब यहाँ पे होता है कोई भी संस्था, किसी भी संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों को निम्न प्रकार से सूचीबद्ध किया गया है। कोई भी व्यक्ति होते हैं उसके कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, जैसे सकारात्मक वर्ग भावनाएं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और मान सम्मान, आर्थिक सुरक्षा, उचित मजदूरी, काम के घंटे व कार्य की दशा है। कोई भी मजदूर है तो उसे उचित वेतन मिलना चाहिए। कहीं पर उचित मजदूरी दे दी जाती है, मतलब महीने के हिसाब से, कहीं पर काम के घंटे के हिसाब से दी जाता है और कई बार कार्य की दशा के अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी दी जाती है। प्रबंध निर्णयों में सहभागिता, अगर प्रबंध में ये कोई अगर निर्णय लिए जा रहे हैं तो उसमें कर्मचारियों की भी सहभागिता होनी चाहिए, उनसे भी राय मशवरा लेना चाहिए। सामुदायिक व सामाजिक उद्देश्य, शिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार की विशेष, जैसे ITI कॉलेज है तो वहाँ पे उन्हें जो टेक्निकल नॉलेज दी जा रही है उसके साथ साथ उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करनी चाहिए।
और समाज के जो पिछड़े वर्ग है वह उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे मितव्ययिता एवं प्रभावकारिता। सीमित संसाधनों का प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। जो संगठन साधनों का अपव्यय करते हैं वह प्रतिस्पर्धा की दौड़ से पिछड़ जाते हैं। देखो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है कि सबके जो आवश्यकताएं हैं सबकी वो तो है असीमित है, लेकिन जो संसाधन है वो सीमित होते हैं। इसलिए हमें जितने भी संसाधन हैं देश में उनका प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। तो और यही बात मानव संसाधन प्रबंध पे लागू होती है कि सीमित संसाधनों का हमें प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। अच्छे मानवीय संबंध एवं अनुशासन। एचआरएम कार्यरत कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति कर अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण कर संगठन में अनुशासन बनाए रख सकता है। किसी भी संस्था में इस तरह का प्रबंध करना चाहिए कर्मचारियों के बीच में कि वह आपस में उनके जो संबंध है कर्मचारियों की वह अच्छे संबंध रहे, जिससे क्या हो सकता है संस्था में अनुशासन बनाए रखा जा सकता है। सुदृढ़ औद्योगिक संगठन के लिए सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंध एक रामबाण औषध के समान है। एचआरएम के महत्व। एचआरएम का सबसे बड़ा महत्व है मानव का प्रबंध करना। ये जो पूरा चैप्टर है एचआरएम ये इसी बात के आगे पीछे घूमता है कि मानव का प्रबंध कैसे किया जाता है। व्यवहार विज्ञान के निष्कर्षों के व्यवहारिक उपयोग हेतु प्रबंधकीय समस्त कार्यों व क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। मानव संसाधन के पूर्ण उपयोग हेतु आवश्यक है। जटिलताओं का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए आवश्यक है एचआरएम। नवाचार को लागू करने के लिए आवश्यक है एचआरएम। अस्तित्व रक्षण हेतु आवश्यक है एचआर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम पढ़ेंगे एचआरएम की प्रक्रिया, मानव संसाधन नियोजन को पढ़ेंगे डिटेल से, भर्ती को पढ़ेंगे, चयन को पढ़ेंगे, ट्रेनिंग पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।